बंद करो, मंशा बंद करो, बंद करो, बंद करो, मंशा बंद करो। गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुजार हों कि जिन लोगों ने एक ही काल से इकट्ठे होके ये अपनी यकजहती का जो मुजाहरा दिखाया, जो इस जहर की दुकान को बंद करने के लिए जो ये प्रोटेस्ट किया पुरअमन बिना किसी शोर शराबे के या झगड़े के, तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ एलजी साहब को और डीसी साहब को और डीडीसी मैम को और बीडीसी मैम को और डीडीसी काउंसलर को और अपने पंच सरपंच हजरात को और अपने बाशूर अवाम को, अपने बुजुर्गों को, माताओं बहनों को ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ यही हालत रही तो आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। अगर हम वोट देते हैं, स्कूल के लिए देते हैं, अस्पताल के लिए देते हैं, सड़क के लिए देते हैं, बिजली के लिए देते हैं, पानी के लिए देते हैं, जबकि हम लोगों को 10-10 साल का किराया बकाया है, हम किराया नहीं दे पाते हैं बिजली का, तो हम ये जहर की दुकान का नशा कैसे ले सकते हैं। हमको अपने हाल में रहने दीजिए, जिस हाल में हम हैं हमारी कम से कम सुनवाई कीजिए। अगर कहीं पंचायत की कोई सुनवाई होती तो पूरे जितने भी हमारे इस तहसील के पंच साहिबान हैं, सरपंच साहिबान हैं, मेरा उनसे भी गुजारिश है या उनसे कोई साइन सिग्नेचर लें, किसी बुजुर्ग से भी पूछें कि क्या यहाँ ज़रूरत बनती है या नहीं बनती है, उसके बाद कम से कम खोली जाए। अगर ये होश में अगर ये होश में आओ, होश में अगर ये दुकान जबरदस्ती खोली गई हम लोगों को कुचल करके, तो हम समझ लेंगे कि हम किसी नामानो आज़ाद मुल्क में नहीं रह रहे हैं, अभी हम गुलाम मुल्क में रह रहे हैं, क्योंकि आवाम की सुनवाई जो है यहाँ पर नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो साथ दिया इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।